गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके कुशवाहा पुनः एक बार आपका यार्ड इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए 50 बायोलॉजी के मतलब जंतु जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इसे मैं आप लोग के पास दो पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। एक पार्ट में 25, दूसरे पार्ट में 25 होंगे, लेकिन उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखा जाए तो लगभग आपका क्वेश्चन 50 में लगभग 200 क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमेंगे। मेरा भरोसा रखिए, यदि आप 50 क्वेश्चन और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को नोट कर लेते हैं, याद करते हैं, तो आने वाले किसी भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी, एसएससी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसमें आप जाएं तो आपका 80% प्लस बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। सो प्लीज भरोसा रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी आप लोग के पास मैं 25 क्वेश्चन का पार्ट 1 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पो, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, गैलन। चलिए तो टाइम ज्यादा नहीं देंगे। चलिए, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, जबकि थियोफ्रेस्टस को बोटनी यानी वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस और अरस्तु को बायोलॉजी प्लस जूलॉजी यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कौन? अरस्तु। बोटनी वनस्पति शास्त्र का पिता कौन? थियोफ्रेस्टस। और चिकित्सा शास्त्र का पिता कौन? हिप्पोक्रेटस। चलिए, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस रक्षक कहलाता है। चलिए बनाइए, टॉन्सिल, यकृत, ब्रिक या लसिका? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा टॉन्सिल। देखे हैं विक्स का प्रचार, विक्स के प्रचार में लगते रहता है, गले में होता है टॉन्सिल, उसमें लगा रहता है कीड़ा, अब विक्स खाते हैं मर जाता है, भाग जाता है। तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली में। टॉन्सिल जो जिसके बढ़ जाने से काफी खांसी होने लगता है, तो टॉन्सिल आपका क्या करता है? रोगाणुओं का नाश करता है। एक विशेष प्रकार का लिक्विड उसमें सभी स्रावित होते रहते हैं। ऐसे लसिका भी शरीर का रक्षा करता है विभिन्न रोग और रोगाणुओं से और शरीर के तापमान को बनाए रखता है लसिका, लेकिन यहाँ पे बोला था पुलिस रक्षक, तो कौन हो जाएगा? टॉन्सिल। चलिए आगे, पिता ए रुधिर वर्ग का और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो उसके संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टोटल चल रहा है, अच्छे से एकाग्र होकर बनाएंगे। पिता ए और माता बी क्या हो सकता है? चलिए, डी, ए बी और सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? जल्दी, तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक डार्विन, ओपेरिन, मिलर या स्मिथ? चलिए, ओपेरिन ने लिखा था और डार्विन ने क्या कहा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज इन्होंने लिखा था। किसने? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन का लिखा हुआ पुस्तक था और जीवन की उत्पत्ति पुस्तक ओपेरिन का था। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अच्छे से पढ़िएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि अब तक देख रहे होंगे 4 क्वेश्चन में आपका लगभग 15-16 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से देखें, चीजों को रिलेट करके देखें। एक जगह से सिलेक्टिव क्वेश्चन है और प्लीज इसको मजाक में न ले, लाइटली न ले, सीरियस होकर प्लीज पढ़िए। ज्यादा मत पढ़ने की जरूरत है, हजारों क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, लाख क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं मैटर ये है, कितना देर पढ़ रहे हैं मैटर नहीं है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है वो मैटर नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं मैटर ये है। तो सो प्लीज भरोसा रखिए, मात्र 50 क्वेश्चन बहुत कम समय हम लेते हैं आप लोगों का। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर आंसर है पीयूष, थायराइड और यकृत, तो केवल ग्रंथि की बात है, जल्दी बनाएंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना गया है, लगभग 1.5 kg से 2 kg तक होता है ये। चलिए, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर आंसर है सबसे बड़ी मिक्स ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड
मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों मिला दिया जाए तो अग्नाशय सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत इसका 1.5 kg, और पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। याद रखिएगा इसका वजन 0.6 ग्राम का होता है, गुलाबी कलर का ये होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होते हैं एस्ट्रोजन प्लस FSH, प्रोजेस्टेरोन प्लस LH, FSH प्लस LH, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ये बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। पहले गर्भ निरोधक गोली नहीं जब तक बनी थी तो पहले के लोग बहुत खतरनाक काम करते थे। इसकी जगह पे बच्चों में गैप रखने के लिए पारक का इस्तेमाल करते थे लोग। पारा जानते हैं, इस्तेमाल होता है आप लोग को थर्मामीटर वगैरह में, उसका इस्तेमाल क्या करते थे, जो काफी जानलेवा होता है, नहीं करना चाहिए चीज, लेकिन मजबूरी थी। तो चलिए उसमें होता था, अभी हो रहा है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलिए गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। आपको पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन में, टेस्टोस्टेरोन में पुरुष जनन हार्मोन है, नर जनन हार्मोन। याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन और एस्ट्रोजन के नाम सुने होंगे। ये फीमेल मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन को जो है मेल जनन हार्मोन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का थक्का जमाने के लिए यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है सोडियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जल्दी मारेंगे तो कैल्शियम है, ध्यान दीजिएगा कैल्शियम ऐसे है और थक्का जमाने में, और सोडियम ऑक्जेलेट क्या करता है, थक्का को जमने से रोकता है, थक्का नहीं बनने देता है, थक्का नहीं बनने देता। रक्त का थक्का नहीं बनने देता कौन, सोडियम ऑक्जेलेट, जबकि रुधिर का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है, कैल्शियम। इसके अलावा विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के भी है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन एक हार्मोन आता है जो लिवर में स्रावित होता है, उसे वो भी जमने में सहायता करता है। एक और है जो रक्त में रहता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के नाम सुने ना, प्लेटलेट्स। तो कैल्शियम रुधिर का थक्का जमाने में, फाइब्रिनोजेन भी रुधिर का थक्का जमाने में, जो कहां से स्रावित होता है, लीवर से। प्लेटलेट्स भी जो रक्त में होता है वो भी क्या रुधिर का रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, सहायता करता है। जबकि रुधिर का थक्का जमाने में कौन रोक देता है, सोडियम ऑक्जेलेट। और एक और हार्मोन है, एक हार्मोन आता है हिपोरिन, हिपेरिन है, ये भी कहां से, आपको लीवर से ही स्रावित होता है। और ये भी एक हार्मोन है जो क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने से ये दोनों रोकता है, और ये थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता कौन, कैल्शियम, विटामिन के, फाइब्रिनोजेन, प्लेटलेट्स। फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में यानी यकृत में। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में यानी यकृत में। ये जमने से रोकता है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पेसिकल्चर। तो जल्दी ध्यान देंगे, जल्दी बनेंगे। चलिए मधुमक्खी से संबंधित एपीकल्चर, सेरिकल्चर, रेशम, मधुमक्खी से एपी, हॉर्टिकल्चर बागवानी सुने होंगे, और पीसीकल्चर मत्स्य, मछली पालन से। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, बार बार घुमाते रहेंगे, इसी चारों में आते रहेंगे घुमा घुमा के। तो यहाँ पे दिमाग पे कहीं रख लीजिए, मधुमक्खी से एपी, रेशम, सेरी, सिल्क होता है ना, याद रखिएगा। सिल्क, रेशम से क्या होता है, सिल्क अंग्रेजी होता है, तो सेरीकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर बागवानी,
पीसी फंसाता है और एपी हमेशा फंसाता है, ये छांट दीजिएगा। सिल्क, तो यहां रख लीजिए पीसी, समझ कर रहा है ना, पीसी मत्स्य, पीसी मत्स्य यहां पे नहीं मिलेगा, एपी कल्चर है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो यही ध्यान दीजिएगा, एपी कल्चर मधुमक्खी और पीसी मत्स्य 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अरे तो छठी जाएगा रेशम सिल्क, तो सेरीकल्चर। ये 4 ऑप्शन बार बार रहेंगे, हर जगह रहेंगे। चलिए, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, मतलब एक ही बार फूल देते हैं, क्या कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, निद्वार, संपुटी, पेरिकार्पिक। ये पोली, पेरी, ये मोनोकार्पिक। तो चलिए, वह मोनोकार्पिक होते हैं जो पादप जीवन में एक बार पुष्प देते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है? चलिए, विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा सब जानते हैं माइकोप्लाज्मा होते हैं। और विषाणु के बारे में जान लें कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। हमेशा एग्जाम में आएंगे तो बीबीआई मार दीजिएगा इसको कि निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी विषाणु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विषाणु वास्तव में निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं ये भी सजीव हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु। विषाणु की खोज किसने किया था? जल्दी, विषाणु की खोज इवानोवस्की, और जीवाणु की खोज एंटीबॉन ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम इनका क्या था? एंटीबॉन ल्यूवेनहॉक। इवानोवस्की विषाणु की खोज, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु। और सबसे छोटा जीव कौन? माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों कार्य करता है? प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम या माइटोकॉन्ड्रिया? चलिए, तो इसमें काम करेंगे। साइटोक्रोम श्वसन में भी काम करता है, प्रकाश संश्लेषण में, मतलब क्लियर आप जान लीजिए कि प्लांट में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन केवल काम करता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि वहां श्वसन क्रिया होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्लोरोफिल सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में कार्य करेगा और प्रकाश ऊर्जा भी प्रकाश संश्लेषण में काम करेगा। चलिए, और सूर्य का प्रकाश। तो कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में काम करते हैं? साइटोक्रोम। चलिए, किससे एक बच्चे के पिता का निर्धारण किया जा सकता है? मतलब किस कार्य से, इसमें जो भी दिया हुआ उससे एक पिता का निर्धारण कर सकता है कि बच्चे का वो पिता है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंट्स, जेनेटिक कोड। अगर प्रचार देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या न्यूज देखते हैं, तो वहाँ पे एनडी तिवारी का जिक्र एक बार आया था। उनके बच्चे ने उन पर कंप्लेन कर दिया था कि मेरे पिता है। तो किससे पता चला था? याद कीजिए थोड़ा। ब्लड ग्रुप से, टिश्यू कल्चर से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, जेनेटिक कोड से। चलिए, तो था डीएनए फिंगरप्रिंट्स। इससे पता चल जाता है एक बच्चे के पिता के बारे में कि कौन है उसका पिता। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन ई या वसा? जल्दी, तो आंसर हो जाएंगे वसा, फैट्स। सबसे अधिक ऊर्जा, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होते हैं, तो वसा में होते हैं। प्रोटीन कोशिका के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण। कोशिका के टूट फूट का मरम्मत किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का। कोशिका के निर्माण में प्रोटीन कार्य करता है, याद रखिएगा। कोशिका के निर्माण में प्रोटीन का। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन यहाँ पे है। ग्लूकोज क्या करता है? तत्काल ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा पढ़े होंगे कि खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज, वही है ग्लूकोजन। विटामिन में ऊर्जा नहीं होता। एग्जाम में एक और क्वेश्चन है, ऊर्जा नहीं होते।
विटामिन में पूछता है किसमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं होता, तो विटामिन में ऊर्जा नहीं होता। सबसे अधिक ऊर्जा वसा में, प्रोटीन में ऊर्जा होता है, लेकिन प्रोटीन क्या करता है, कोशिका के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है खिलाड़ियों को। चलिए, तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बोल रहे हैं नोट करते जाइए। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन पढ़ ले उसके बाद आपको बोले कि आपने तो बोला था, कहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आता, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी बोल रहे हैं, वो सुनते खाली रहिए और नोट कीजिए, याद कीजिए। एग्जाम में दम दर्शन दे देंगे क्वेश्चन। यार पहला एग्जाम होने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेरे से आप पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल पे जाके पढ़े, मेरा वीडियो देखें, तो मेरा वादा रहा कि हमारा अलावा आपको आप खुद भी याद नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ डी के कुशवाहा आपको नजर आएगा। एग्जाम को दे दीजिए ना, उसके बाद देखिए मजा कितना आता है। अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक बनता है किससे, शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, रासायनिक साधन से। तो चलिए, अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं आप, कवक से इसका निर्माण होता है। एंटीबायोटिक का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक का निर्माण कवक से होता है। और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन भी वही है, प्रतिजैविक ही है। याद रखिएगा, पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पुरुषों के बंध्याकरण शल्यक्रिया क्या कहलाता है, बच्चों को रोकने के लिए जो बंध्याकरण पुरुषों में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जल्दी बनाएंगे। ट्यूबेक्टोमी, सुपरमेक्टोमी, गैमेटोटोमी, वैक्सेक्टोमी। चलिए, तो वेसेक्टोमी पता है। और महिला में, फीमेल में आता है कौन, महिला बंध्याकरण, ट्यूबेक्टोमी। याद रखेंगे, पुरुषों में वेसेक्टोमी, महिला में ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा द्वारा, एमनियोटिक सेक द्वारा। पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी पढ़ना था, आगे भी पढ़ना था। अगर पढ़े होंगे तो चलिए, भ्रूण को प्लेसेंटा से भोजन प्राप्त होता है। अब याद रखिए, वायु द्वारा होने वाला परागण को क्या कहते हैं, दम बीबीआई क्वेश्चन मान लीजिएगा। ये एग्जाम में दम दर्शन इस बार देना है तय। हर क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसलिए है कि कंफ्यूजन इसमें होते हैं, बार बार कंफ्यूजन दूर कर लेंगे आज। वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, एनीमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली। एकदम आसानी से आप छाड़ सकते हैं। चलिए, आंसर होगा एनीमोफिली, एंटोमोफिली, एंटोलॉजी के नाम सुने, कीट पतंगों का अध्ययन, तो कीट द्वारा। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों द्वारा। ध्यान दीजिए, जो पक्षियों द्वारा जो पॉलिनेशन होंगे, परागण होंगे, ऑर्निथोफिली कहलाएंगे। और कीट पतंग द्वारा जो होंगे एंटोमोफिली। तो अगर एंटोमोलॉजी याद है तो मिल गया। एंटोमोलॉजी मतलब कीट पतंगों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है ना। तो जब पक्षी आएंगे तो पक्षी द्वारा परागण, ऑर्निथोफिली। आज हाइड्रो शब्द किसके साथ है, जल के साथ लगता है, जल के साथ मतलब जल द्वारा परागण होगा तो हाइड्रोफिली। यहां था वायु द्वारा, एनीमोफिली। पिछली बार एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में दिखाई दिए थे क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि ऐसे करके नहीं, ऐसे करके आएगा कि कौन सा अंग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को दर्शाता है, यानी दोनों में से अंतर बताया जाता है। उसमें एक में रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा। तो चलिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति, लावक, रिक्तिकाएं, निसेंट्रियोल, सभी। अंग्रेजी इसका याद रखिएगा थोड़ा। तो सभी सेंट्रियोल रिक्तिकाएं का है जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। लवक भी मतलब क्लोरोप्लास्ट, और कोशिका भित्ति भी, सेल वॉल भी पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। सोचोगे इतना आसान क्वेश्चन क्यों दिए जी, हमको भी पता है काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना है, इसलिए क्वेश्चन दे दिए और काफी लाजवाब है, थोड़ा देर में पता चल जाएगा। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ दीज। आपको पता है, हम जानते हैं लाइसोसोम आप मारेंगे और इसी में क्वेश्चन कर दे जाए कि किस प्रकार का एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है, तो उतर जाएगा गर्मी ना। जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक
एंजाइम एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए बोल रहे थे। जल अपघटक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषी अंग। प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? प्रोटीन का संश्लेषण लेसन कहां? राइबोसोम में है। राइबोसोम का निर्माण आरएनए एकदम याद रखिएगा प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन मिलके राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह या सेल का पावर हाउस, पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषी अंग। राइबोसोम का निर्माण आरएनए तथा प्रोटीन से। लाइसोसोम में किस प्रकार का एंजाइम? जल अपघटक एंजाइम होते हैं। और श्वसन क्रिया कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तब तो ऊर्जा बनता है। चलिए आगे, किस प्रकार का ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का निर्माण करता है? एपिथेलियम, पेशी, संयोजी तंत्रिका। तो चलिए एपिथेलियम सबसे बाहरी जो भी होते हैं आपका कोशिका क्या होता है? एपिथेलियम होता है। इस संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं संयोजी ऊतक। सबसे लंबा ये होता है सबसे लंबा। और एक काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, संवेदना का संचालन। संवेदना का चालन करता है। शरीर में संवेदना का चालन, इंफॉर्मेशन एक स्थान से ब्रेन को मस्तिष्क को पहुंचाने का काम करता है कौन? तंत्रिका तंत्र। लेकिन यहां पूछा गया था सुरक्षा कवच कौन करता है? एपिथेलियम सबसे अधिक शरीर में पाए जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक, और तंत्रिका ऊतक सबसे लंबी और संवेदना का काम करता है, संवेदना संचालन। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, जीन, प्रोटीन। जल्दी मारेंगे तो आनुवंशिक पदार्थ याद रखेंगे तो डीएनए और आनुवंशिक इकाई तो कौन हो जाएगा? जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। और माता पिता का गुण बाल बच्चों में क्रोमोसोम की संख्या 46। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। इसके द्वारा माता पिता का गुण उनके बाल बच्चों में संतानों में जाते हैं। निम्न में से ध्यान दिए, कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आनुवंशिक इकाई तो जीन, और माता पिता से उसके बाल बच्चों में जाता है गुण किसके कारण? क्रोमोसोम के कारण। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 स्पेस। निम्न से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन, पेप्सिन। चलिए, गैस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं है, यह एक हार्मोन है। हार्मोन है गैस्ट्रीन, क्या है? एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है पाचक एंजाइम। नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। जल्दी, तो कॉर्निया, हालांकि पूरा आंख दान दिया जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल कॉर्निया का होता है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है डियर? मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा, तिल्ली, यकृत या आंत? चलिए, तो मलेरिया में आपका तिल्ली प्रभावित होता है। तिल्ली को क्या अंग्रेजी बोलते हैं? स्प्लीन या प्लीहा। स्प्लीन या प्लीहा प्रभावित होते हैं। चलिए यहाँ पे अब मलेरिया में हो गया तिल्ली, स्प्लीन या प्लीहा। यकृत किसमें? जॉन्डिस के नाम सुने हैं? पीलिया रोग, पीलिया रोग में यकृत। और आंत किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई मारेगा इसको। टाइफाइड। और टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा? बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट। टाइफाइड में बिडाल टेस्ट होता है। तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग तिल्ली, और यकृत से किससे प्रभावित होता है? पीलिया से। और आंत किससे प्रभावित होता है? टाइफाइड से। और टाइफाइड की जांच बिडाल टेस्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ए में बी में ए, सी और डी। चलिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो चलिए विटामिन, जल्दी,
ए होते हैं, लेकिन बी में आंसर था। चलिए, ए से जीरो पैरेथेल्मिया के नाम सुने होंगे, जीरो पैरेथेल्मिया एक रोग है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी, रतौंधी बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में आ चुका है। तो जीरो पैरेथेल्मिया, शुष्का छिपेक या कुछ करके ऐसा आता है इसका हिंदी में नाम। और सी से अस्कर्वी, और डी से रिकेट्स के नाम सुने हैं, रिकेट्स। और प्लस ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया बच्चों की बीमारी है। रिकेट्स किसके कारण? विटामिन डी के कारण ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, हड्डी टेढ़ा हो जाता है इसमें। और विटामिन डी का एक और नाम है हार्मोन, इसको कहा जाता है हार्मोन। पूछेगा कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को। और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। और संक्रामक रोग से कौन सा विटामिन रोकता है, तो विटामिन ए। जीरो पैरेथेल्मिया बीमारी से होती है, रतौंधी तो सबको पता है, रिकेट सबको पता है, ऑस्टियोमलेशिया भी याद रखिए विटामिन डी की कमी से होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और 25 क्वेश्चन का अगला वीडियो कल आपके पास मिल जाएंगे। और जैसी बायोलॉजी 50 क्वेश्चन खत्म होंगे, आपको केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और उसके बाद इसी प्रकार से फिजिक्स, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक कॉम्बिनेशन 50 क्वेश्चन का गेसिंग क्वेश्चन, मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे। तो भरोसा रखिए, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितना भी मैं डिस्कशन में बोलता हूँ, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बोलता हूँ, उसको प्लीज नोट कर लीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।